नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि रोज सुबह टहलना आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी हर कदम के बाद आप मजबूत होने के बजाय और ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं? ये सुनने में सही लगता है। फिर भी भारत भर में कई बुजुर्गों के लिए वे दैनिक सैर एक शांत संघर्ष बन गई हैं। घुटने शिकायत करते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं और मंदिर के पास एक छोटा चक्कर भी आपको थका देता है। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक सच्चाई है। डॉक्टर अब इस बात से सहमत हैं कि 70 की उम्र के बाद कुछ घरेलू व्यायाम लंबी सैर की तुलना में सुरक्षित, आसान और यहाँ तक कि अधिक प्रभावी हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 कोमल व्यायाम दिखाऊंगी जो आपके संतुलन को सहारा दे सकते हैं, जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और आपके घर के आराम से आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं वास्तव में आपसे सुनना पसंद करूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया इसे नीचे टिप्पणी में लिखें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आपको यह सामग्री मददगार लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कभी भी अपने जैसे वरिष्ठों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सरल शक्तिशाली टिप्स से न चूकें। भाग 1। अदृश्य कदम। बैठने का एक ऐसा व्यायाम जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति है। भारत में कई वरिष्ठों के लिए एक दिन आता है जब बैठक से मुख्य द्वार तक चलना भी अजीब तरह से भारी लगता है। जो पैर कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने या स्थानीय बाजार तक चलने के लिए काफी मजबूत थे, अब हर कदम पर हिचकिचाते हैं। बहुत देर तक बैठने के बाद टखनों में सूजन आ जाती है और एक हल्का दर्द बना रहता है, खासकर शाम को। यह कमजोरी नहीं है, यह बस शरीर है जो एक शांत आवाज में मदद मांग रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कोमल है जो आप अपनी सुबह की चाय पीते हुए या 9 बजे की खबरें देखते हुए भी कर सकते हैं। एक सरल क्रिया जो दूसरों को दिखाई नहीं देती लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली है। इसे अदृश्य कदम कहा जाता है और भारत भर में हजारों बुजुर्ग इसे अपनी लकड़ी की कुर्सियों या प्लास्टिक के स्टूल से चुपचाप अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, आपको बस इतना करना है कि दोनों पैरों को फर्श पर सपाट रखकर सीधे बैठें। फिर अपनी उंगलियों को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ियां उठाएं। एड़ियों को धीरे से नीचे करें। इसके बाद अपनी एड़ियों को नीचे रखते हुए अपनी उंगलियां उठाएं। इस आगे पीछे एड़ी उंगली को लगभग 3 से 5 मिनट तक दोहराएं। यह छोटी सी हरकत बहुत आसान लग सकती है, लेकिन यह आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों को एक विशेष तरीके से सक्रिय करती है। आप देखिए, पिंडलियों को अक्सर शरीर का दूसरा दिल कहा जाता है, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ रक्त को ऊपर धकेलने में मदद करती हैं, खासकर जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं। जब पिंडलियां सक्रिय होती हैं, तो वे एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करती हैं, जिससे रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और पैरों में भारी, थके हुए एहसास को कम किया जाता है। वास्तव में, खराब पैर परिसंचरण उन मूक कारणों में से एक है कि क्यों कई बुजुर्गों को खड़े होने के बाद चक्कर आते हैं, सुन्नता का अनुभव होता है या रात में सोने में परेशानी होती है। यह छोटा सा व्यायाम टखने की सूजन को कम करने में मदद करता है, सर्दियों में पैरों को गर्म रखता है और यहाँ तक कि बेहतर मस्तिष्क सतर्कता का भी समर्थन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त वहां पहुंचता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं आपको सूरत के 72 वर्षीय रमेश जी के बारे में बताती हूँ। वह निराश महसूस करते थे कि वह अब लंबी सैर पर नहीं जा सकते, लेकिन इस सरल व्यायाम को अपनी चाय के समय की दिनचर्या में शामिल करने के बाद वे कहते हैं कि उनके पैर हल्के और अधिक जीवंत महसूस होते हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मुझे लगता है कि चाय मेरे पैर की उंगलियों तक पहुंच रही है। वो यही इसकी सुंदरता है। आपको विशेष जूते, योग मैट या किसी फैंसी दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी कुर्सी और कुछ मिनटों की देखभाल। चाहे आप अखबार पढ़ रहे हों, दोपहर के भोजन के तैयार होने का इंतजार कर रहे हों, या बस अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों को देख रहे हों, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। तो क्यों न इसे अभी 30 सेकंड के लिए आजमाएं। यदि आप अपनी पिंडलियों में हल्की सी भी गर्मी महसूस करते हैं, तो यह आपका शरीर है जो आपको पहले से ही धन्यवाद दे रहा है। और अगर आपने इसे आजमाया है, तो कृपया नीचे नंबर 1 के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। यह हमारे इस बढ़ते हुए घर पर स्वास्थ्य परिवार में एक दूसरे को यह बताने का हमारा शांत संकेत है कि फैनियर सिमेका मैंने शुरू कर दिया है।
कभी कभी सबसे छोटी हरकत सबसे बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। भाग 2, टूथ ब्रश संतुलन। एक सरल दैनिक कार्य जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रशिक्षित करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बिस्तर से उठना पहले की तुलना में थोड़ा अधिक अस्थिर लगता है? या कि सीढ़ियां, जो कभी आपकी दैनिक लय का हिस्सा लगती थीं, अब हर कदम पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की मांग करती हैं? संतुलन में यह मूक बदलाव भारत भर के वरिष्ठों के लिए सबसे आम चिंताओं में से एक है। और फिर भी इसे अक्सर तब तक नजरअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई गिरना हमें तेजी से याद नहीं दिलाता। लेकिन क्या होगा अगर समाधान वॉश बेसिन से ही शुरू हो सकता है? कुछ ऐसा जो आप हर दिन पहले से ही करते हैं। आपकी रात की दिनचर्या में जोड़ा गया एक छोटा सा बदलाव जो चुपचाप आपके पैरों को मजबूत करता है, आपकी सजगता को जगाता है और यहाँ तक कि आपकी याददाश्त को भी तेज करता है। यही विचार टूथब्रश संतुलन के पीछे है। यह पहली बार में मजेदार लग सकता है, लेकिन यह भारत भर के फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कोमल और शक्तिशाली व्यायाम है। आपको बस इतना करना है कि सुबह या रात को अपने दांत ब्रश करते समय एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और दूसरे पर संतुलन बनाएं। इसे 10 से 30 सेकंड तक रोकें, फिर पैर बदलें। यदि आवश्यक हो तो सहारे के लिए एक हाथ को सिंक पर हल्के से रखें। बस इतना ही। यह छोटा सा कार्य आपके टखनों, घुटनों और निचले पेट की मांसपेशियों पर अद्भुत काम करता है। ठीक वही क्षेत्र जो आपको बिस्तर से बाहर निकलते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या बाजार में चलते समय सीधे रहने में मदद करते हैं। और क्योंकि आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, ब्रश करना और संतुलन बनाना, आपके मस्तिष्क को भी थोड़ी कसरत मिलती है। यह बिना कलम या कागज के एक कोमल पहेली को सुलझाने जैसा है। वैज्ञानिक रूप से इसे दोहरे कार्य का प्रशिक्षण कहा जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मानसिक ध्यान के साथ शारीरिक गति को मिलाने से न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क की तेज और प्रतिक्रियाशील रहने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। सरल शब्दों में, आप अपने दिमाग को तेजी से प्रतिक्रिया करने, सतर्क रहने और दिन भर चलते फिरते अधिक आत्मविश्वास महसूस करने के लिए फिर से तार तार कर रहे हैं। पुणे के 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक शर्मा जी, जब उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने यह तरकीब सुझाई तो पहले हंसे थे। सही की करीना कुस्किसरी। मैंने सोचा, ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होने से क्या हो सकता है। लेकिन केवल 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया। अब मैं सीढ़ियां उतरते समय रेलिंग नहीं पकड़ता, उन्होंने कहा। और मेरी पत्नी ने देखा कि मैं अपने शिक्षण के दिनों की तरह अधिक सीधा चलता हूं। इस अभ्यास की सुंदरता यह है कि यह आपके जीवन में आसानी से फिट हो जाता है। कोई अतिरिक्त समय नहीं, कोई उपकरण नहीं, और आपकी दैनिक आदतों में कोई बदलाव नहीं। बस गहरे लाभों के साथ एक छोटा सा जुड़ाव। चाहे आप नीम का पेस्ट, आयुर्वेदिक जेल या नियमित टूथपेस्ट का उपयोग कर रहे हों, आपका टूथब्रश एक सफाई उपकरण से कहीं अधिक बन जाता है। यह आपका मूक प्रशिक्षक बन जाता है। और याद रखें, पहली बार में डगमगाना बिल्कुल ठीक है। रोजाना किए गए कुछ सेकंड का संतुलन भी आपके शरीर की प्राकृतिक स्थिरता को फिर से जगा सकता है। अधिकांश अच्छी आदतों की तरह परिणाम तत्काल नहीं होते हैं, लेकिन वे स्थायी होते हैं। तो क्यों ना इसे आज रात आजमाएं। जैसे ही आप आईने के सामने खड़े होकर दिन भर की थकान को दूर करते हैं, धीरे से एक पैर उठाएं और महसूस करें कि आपका शरीर कैसे समायोजित होता है। हर गुजरते दिन के साथ यह आसान होता जाएगा। और अगर आपने इसे पहले ही आजमा लिया है, तो मुझे यह जानना अच्छा लगेगा। कृपया इस वीडियो के नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। इस तरह हम इस देखभाल करने वाले समुदाय में छोटी छोटी जीतें साझा करते हैं, एक समय में एक संतुलित कदम। क्योंकि 70 के बाद हमें सिर्फ अपने दांत ब्रश करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आत्मविश्वास को भी चमकाने की जरूरत है। भाग 3, प्रार्थना चेयर लिफ्ट। भक्ति और ग्रेस के साथ पैरों को मजबूत करना। क्या आपने कभी शाम की प्रार्थना के दौरान अपनी कुर्सी से उठना मुश्किल पाया है, या रसोई में लंबे समय तक पालथी मारकर बैठने के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष किया है? यह छोटा सा कार्य जो कभी इतना स्वाभाविक था, जब हमारी जांघें और घुटने अपनी ताकत खो देते हैं तो एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। और भारत में कई बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो खाना बनाते समय या भजन सत्रों में नीचे बैठती हैं, यह एक शांत दैनिक चुनौती बन जाती है। लेकिन ताकत को जोर से होने की जरूरत नहीं है।
यह मौन में शुरू हो सकती है, आपके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए और आपका दिल स्थिर। यहीं पर प्रार्थना चेयर लिफ्ट आती है। यह एक कोमल अभ्यास है जो न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी बनाया गया है। यह गति बहुत सरल है, फिर भी बहुत प्रभावी है। एक मजबूत कुर्सी पर सीधे बैठें, पैर फर्श पर सपाट हों और अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने धीरे से जोड़ें, जैसे कि आप अपना सुबह का नमस्कार शुरू कर रहे हों। इस स्थिति से अपने पैरों को फर्श पर दबाएं और धीरे धीरे खड़े होने की स्थिति में आएं। अपनी पीठ को सीधा और छाती को ऊपर उठाए रखें, फिर धीरे धीरे वापस बैठ जाएं। इसे 2 या 3 बार दोहराएं या जितनी बार आप सहज महसूस करें। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या करता है। इसका उत्तर आपकी जांघों और कूल्हों में है। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स का घर हैं, जो आपको संतुलित खड़े होने और सुरक्षित रूप से चलने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती हैं, जब तक कि हम उन्हें नियमित रूप से संलग्न न करें। यह व्यायाम उन्हें आपके घुटनों पर दबाव डाले बिना सक्रिय करता है और जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां ताकत में सुधार करता है। चेन्नई में 68 वर्षीय भजन समूह की नेता दीपा आंटी के लिए इस छोटे से बदलाव ने एक बड़ा अंतर पैदा किया। वह साझा करती हैं, पहले मैं भजन के दौरान महिलाओं के साथ बैठने के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष करती थी। अब मैं गरिमा और बिना किसी प्रयास के खड़ी होती हूँ। मैं कभी कभी दूसरों को भी उठने में मदद करती हूँ। सुंदर बात यह है कि यह व्यायाम बिल्कुल व्यायाम जैसा नहीं लगता है। यह गति में प्रार्थना जैसा लगता है, एक सम्मानजनक लय जो शरीर और इरादे को मिलाती है। और क्योंकि यह आपके अपने शरीर के वजन का उपयोग करता है, इसलिए डंबल, मैट या गैजेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपकी कुर्सी, आपकी सांस और कुछ शांत क्षण। वैज्ञानिक रूप से इस तरह का बॉडी वेट प्रशिक्षण न केवल मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है, बल्कि जोड़ों की स्थिरता, रक्त प्रवाह और आंदोलन में आत्मविश्वास में भी सुधार करता है। यह सिट एंड फॉल सिंड्रोम को रोकने में भी मदद करता है, जहां कमजोर पैर दैनिक बदलावों के दौरान अचानक गिरने का कारण बनते हैं। और भावनात्मक रूप से यह स्वतंत्रता की भावना को पुनर्स्थापित करता है, कुछ ऐसा जिसे हर बुजुर्ग को बनाए रखने का अधिकार है। औद्योगिकी को तो अगली बार जब आप अपनी शाम की प्रार्थना या अपनी दोपहर की चाय के लिए बैठें, तो प्रार्थना चेयर लिफ्ट के 2 धीमे दौर जोड़ने का प्रयास करें। जैसे ही आप उठते हैं, सांस लें। जैसे ही आप लौटते हैं, सांस छोड़ें। अपने शरीर को जड़ और हल्का दोनों महसूस करने दें। और अगर आपने इसे पहले ही आजमा लिया है या आज सिर्फ एक बार कोशिश की है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 3 टाइप करें। ये हमारे देखभाल करने वाले समुदाय के अन्य लोगों को बताएगा कि आप मजबूत उठने का विकल्प चुन रहे हैं। एक समय में एक सम्मानजनक आंदोलन, क्योंकि आखिरकार सीधा खड़ा होना सिर्फ पैरों के बारे में नहीं है। यह सम्मान, स्वाभिमान और जीवन के प्रति भक्ति के बारे में है। भाग 4, तौलिया शोल्डर रोल। आपके ऊपरी शरीर से छिपे तनाव को मुक्त करना। भारत भर में कई बुजुर्ग चुपचाप अपने कंधों में एक अजीब जकड़न के साथ रहते हैं। एक ऐसी अकड़न जो कपड़े तह करना कठिन बना देती है, मसाले के जार तक पहुंचना असुविधाजनक बना देती है, या लंबे समय तक अखबार पकड़ना काफी थका देने वाला बना देती है। समय के साथ यह जकड़न और गहरी हो जाती है। सांस लेना अधिक उथला महसूस होता है, गर्दन अकड़ जाती है और यहाँ तक कि एक साधारण मुस्कान भी तनावपूर्ण महसूस होने लगती है। अगर यह जाना पहचाना लगता है, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यह ऊपरी शरीर का तनाव सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में भी है कि शरीर तनाव कैसे वहन करता है, खासकर जब मन शांत चिंताएं, जिम्मेदारियां और यादें रखता है। लेकिन यहाँ एक सुंदर सरल अभ्यास है जो आपको फिर से हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। इसमें केवल एक तौलिया, एक कुर्सी और कुछ मिनट की शांति लगती है। इसे तौलिया शोल्डर रोल कहा जाता है और यह धीरे धीरे भारत भर के कई वरिष्ठों के जीवन में आसानी वापस ला रहा है। एक साफ हाथ का तौलिया लें, कुछ नरम और परिचित। अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें। तौलिए के दोनों सिरों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ें, जैसे कि आप अपने ही हाथों को पकड़ रहे हों। फिर धीरे धीरे अपने कंधों को पीछे की ओर घुमाएं, अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए। जैसे ही आपके कंधे ऊपर उठते हैं, अपनी नाक से सांस लें। जैसे ही वे नीचे बैठते हैं, अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस गति को 5 से 10 बार दोहराएं।
आप जो कर रहे हैं बिना एहसास के, वह है अपनी छाती और ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को खोलना। ये मांसपेशियां अक्सर सिलाई, लंबी प्रार्थना सत्रों के दौरान या यहां तक कि फोन पर स्क्रॉल करते समय आगे की ओर झुके बैठने के वर्षों से तंग हो जाती हैं। समय के साथ यह जकड़न आपकी छाती और डायाफ्राम को संकुचित कर देती है, जिससे आपकी सांस की गहराई कम हो जाती है और आपके तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। धीरे धीरे अपने कंधों को घुमाकर और तौलिए को अपने पीछे पकड़कर आप इन मांसपेशियों को स्वाभाविक रूप से खींचते हैं। आप फेफड़ों के विस्तार के लिए जगह खोलते हैं। आप गर्दन में छिपे तनाव को छोड़ते हैं और आप पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करते हैं, आपके शरीर का वह हिस्सा जो हृदय को शांत करता है, सांस को नरम करता है और पाचन में मदद करता है। मैं आपको कोच्चि के एक सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर नारायण जी की कहानी सुनाती हूँ। वह अपने कंधों में लगातार भारीपन का अनुभव कर रहे थे और कहते थे कि खाना भी कम आनंददायक लगता है। लेकिन हर सुबह नाश्ते से पहले इस तौलिया रोल को करने के 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा, मैं अब और गहरी सांस ले सकता हूँ और किसी तरह मेरी भूख भी बेहतर महसूस होती है। वह अब और मुस्कुराते हैं। उनकी मुद्रा सीधी है और उनका मन कम बोझिल महसूस होता है। आप देखिए, जब हम छाती खोलते हैं तो हम सिर्फ शरीर नहीं खोलते, हम दिल भी खोलते हैं। स्पष्ट रूप से बोलना, ईमानदारी से मुस्कुराना और अपनी चाय की पहली घूंट या ठंडी शाम की हवा जैसे सरल क्षणों का आनंद लेना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप अपने कंधों में थोड़ी जकड़न या सिर्फ भावनात्मक भारीपन महसूस करें, तो तौलिया शोल्डर रोल का प्रयास करें। बस 5 मिनट चुपचाप अपने साथ बिताने से आपके बाकी दिन के महसूस करने का तरीका बदल सकता है। और अगर आपने आज इस आंदोलन की कोशिश की है, तो कृपया नीचे नंबर 4 पर टिप्पणी करें। यह हमारे देखभाल करने वाले वरिष्ठ समुदाय में दूसरों को बताएगा कि आप भी धीरे धीरे एक समय में एक सांस के साथ आराम चुन रहे हैं। क्या? क्योंकि राहत हमेशा ऊंची आवाज की क्रियाओं में नहीं आती है। कभी कभी यह एक तौलिए और थोड़े आत्म प्रेम से शुरू होती है। भाग 5, उंगली से नाक का स्पर्श। अपने मस्तिष्क को जगाने का एक आनंदमय तरीका। ऐसे क्षण होते हैं जब आप एक वाक्य के बीच में रुक जाते हैं, एक ऐसा नाम याद करने की कोशिश करते हैं जो कभी इतनी आसानी से आता था, या आप एक कमरे में चलते हैं और भूल जाते हैं कि आप वहां पहली जगह क्यों गए थे। ये छोटी छोटी चूकें सत्य के बे के 65 के बाद आम हैं और भारत भर के कई बुजुर्गों के लिए वे मूक चिंता लाती हैं। यह सिर्फ याददाश्त के बारे में नहीं है, यह तेज, जुड़ा हुआ और स्वतंत्र महसूस करने के बारे में है। भले ही साल बीत जाएं, लेकिन यहाँ कुछ चंचल है, लगभग एक छोटे से खेल की तरह, जो आपके मस्तिष्क को ताज़ा और आपकी सजगता को तेज रखने में मदद करता है। इसे उंगली से नाक का स्पर्श कहा जाता है और यह चुपचाप वरिष्ठों को ध्यान, समन्वय और सतर्कता में सुधार करने में मदद कर रहा है, वह भी दिन में बस कुछ ही मिनटों में। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं। एक कुर्सी पर आराम से बैठें, अपना दाहिना हाथ सीधे बगल में फैलाएं, जैसे कि आप आशीर्वाद दे रहे हों। अब धीरे धीरे अपनी बाईं तर्जनी को अपनी नाक की नोक पर स्पर्श करें। एक सांस के लिए रुकें, फिर बदलें, बायां हाथ बाहर, दाहिनी उंगली नाक पर। इस पैटर्न को धीरे धीरे दोहराएं, हाथ बदलते हुए। यह पहली बार में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इसे आपको रोकने न दें। जो हो रहा है वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप अपनी आंखें, अपने हाथ और अपने मस्तिष्क को एक ही समय में संलग्न कर रहे हैं। यह आंदोलन वह है जिसे न्यूरोलॉजिस्ट क्रॉस लेटरल ब्रेन एक्सरसाइज कहते हैं। इस तरह के व्यायाम आपके मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को उत्तेजित करते हैं, उनके बीच बेहतर संचार को प्रोत्साहित करते हैं। यह न केवल आपकी याददाश्त में सुधार करता है, बल्कि त्वरित निर्णय लेने, रसोई में चरणों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता में भी सुधार करता है। इसे इस तरह सोचें, आपका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। जितना अधिक आप इसे धीरे धीरे हिलाते और चुनौती देते हैं, उतना ही आप इसे ताज़ी ऑक्सीजन, स्पष्टता और आनंद से सींचते हैं। और इसे पहेलियां या स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है, बस आपके हाथ, आपकी सांस और एक मुस्कान। दिल्ली की 70 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका लीला जी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, हर सुबह यह छोटा व्यायाम करने के बाद मैं अपनी चाय पीने से पहले ही अधिक सतर्क महसूस करती हूँ।
उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर करने से पहले मेरा दिमाग अपनी चप्पलें पहन लेता है। यही इस सरल अभ्यास का उपहार है। ये आपकी पसंदीदा कुर्सी से हंसी, ध्यान और आत्मविश्वास को आमंत्रित करता है। कोई उपकरण नहीं, कोई जटिल कदम नहीं, बस कोमल आंदोलन और सचेत श्वास। वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार का आंदोलन उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट में देरी करने में मदद करता है। ये शरीर को दोहरावदार, शांत करने वाली गति में संलग्न करके तनाव को भी कम करता है, जैसे कि चलती प्रार्थना। और भावनात्मक रूप से यह आपके दिमाग को बताता है कि आप अभी भी वहां युवा हैं, जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यदि आप आज इसे आजमाते समय खुद को मुस्कुराते हुए पाते हैं, तो नीचे टिप्पणी में नंबर 5 छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप अपने सुनहरे वर्षों में तेज, आनंदमय और पूरी तरह से उपस्थित रहने का विकल्प चुन रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे दया, हंसी और नाक पर एक छोटे से स्पर्श के साथ छूना है। भाग 6, 3 मिनट का बिस्तर पर वार्म अप। अपने दिन की शुरुआत करने का सबसे कोमल तरीका। भारत में कई वरिष्ठों के लिए जागने के बाद के पहले कुछ क्षण सबसे कठिन होते हैं। किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि शरीर भारी महसूस होता है, जैसे कि यह रात से पूरी तरह से वापस नहीं आया है। घुटने मुड़ना नहीं चाहते, पीठ अकड़ी हुई महसूस होती है और बिस्तर से पैर नीचे करने में भी एक शांत अनिच्छा होती है। यह आलस्य नहीं है, यह शरीर का कोमलता मांगने का तरीका है। और यहीं पर यह सुंदर अभ्यास मदद कर सकता है। एक 3 मिनट का सुबह का वार्म अप जो आपके बिस्तर पर ही किया जाता है, आपके पैर फर्श को छूने से पहले। सपाट और स्थिर लेटकर शुरू करें। एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा अपनी छाती पर। अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने मुंह से सांस छोड़ें। फेफड़ों को धीरे धीरे खुलते हुए महसूस करें, जैसे कि आपका शरीर नए दिन का स्वागत कर रहा हो। इसे 3 बार दोहराएं। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे छत की ओर उठाएं। अपनी उंगलियों को चौड़ा फैलाएं, फिर उन्हें धीरे से अपनी हथेलियों में मोड़ें। इसे 5 बार करें, जैसे कि आप सुबह की रोशनी का अभिवादन कर रहे हों। इसके बाद अपनी कलाइयों को धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। पहले दक्षिणावर्त, फिर वामावर्त। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं। अपनी उंगलियों को आगे की ओर इंगित करें, फिर उन्हें अपनी ओर वापस खींचें, जैसे कि आप अपने पुराने स्कूटर के पैडल को दबा और छोड़ रहे हों। प्रत्येक टखने को धीरे धीरे घुमाएं। यह सरल आंदोलन आपके पैरों और पिंडलियों में ताज़ा रक्त प्रवाह लाता है, उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करता है। अंत में अपनी गर्दन को धीरे से दाईं ओर, फिर बाईं ओर मोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ तनाव को पिघलने दें। एक और गहरी सांस लें और केवल तभी जब आपका शरीर तैयार महसूस हो, धीरे धीरे बैठें। अपने पैरों को फर्श पर रखें और उठें। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि 65 वर्ष की आयु के बाद सुबह में अचानक हरकतें दिल पर दबाव डाल सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं या यहाँ तक कि गिरने का कारण भी बन सकती हैं। हमारा रक्तचाप पूरी रात लेटे रहने के बाद समायोजित होने में कुछ मिनट लेता है। धीरे धीरे नरम सांस लेने और सचेत स्ट्रेचिंग के साथ जागकर हम शरीर को नींद से ताकत में सुरक्षित रूप से संक्रमण करने में मदद करते हैं। यह छोटी सी आदत पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करती है, जो आपके शरीर में शांत करने वाली शक्ति है। यह सुबह के तनाव को कम करती है, पाचन में सुधार करती है और आपके पहले कदमों को अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि वे दिन भर हल्का, अधिक उपस्थित और अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। पुणे के 74 वर्षीय राजन जी इसे प्यार से अपनी सुबह की हवा स्नान कहते हैं। वह कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे फर्श को छूने से पहले ही मेरा पूरा शरीर हवा से धुल गया हो। और सच में यही यह अभ्यास प्रदान करता है, भीड़ या दबाव से मुक्त एक नई शुरुआत। तो यदि आपने आज इस कोमल अनुष्ठान की कोशिश की है, तो मैं आपको नीचे नंबर 6 पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे वरिष्ठ परिवार में दूसरों को बताएं कि आपने अपना दिन संघर्ष से नहीं, बल्कि कृपा से शुरू किया है। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी दवा किसी गोली या टॉनिक में नहीं होती है। यह इस बात में है कि हम कैसे जागते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं और हम इस शरीर का सम्मान कैसे करते हैं जो हमें इतनी दूर तक ले आया है। आपने अभी अभी 6 सरल व्यायामों के माध्यम से एक सुंदर यात्रा पूरी की है। हर एक करने में आसान, हर एक चुपचाप, शक्तिशाली। जिम की कोई जरूरत नहीं,
फैंसी कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, बस आपका शरीर, आपकी सांस और हर दिन कुछ शांत मिनट। इन आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाया गया था। वे आपको अधिक आसानी से उठने, अधिक स्थिरता के साथ चलने, अधिक शांति के साथ सोने और अधिक आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए थे। चाहे वह चाय पीते समय अदृश्य कदम हो, बिस्तर से पहले टूथब्रश संतुलन हो, या आपके कंबल में 3 मिनट का खिंचाव हो, हर छोटी क्रिया का अर्थ होता है। तो प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने आज कौन सा नंबर आजमाया है? क्या यह नंबर 1 था या शायद नंबर 5 ने आपको धीरे से हंसाया? कृपया नीचे अपना नंबर कमेंट करें। जब आप साझा करते हैं, तो आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, आप किसी और को शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बहुमूल्य सबक जो हमने सीखा है, वह यह है कि उम्र बढ़ना कमजोरी का पर्याय नहीं है, बल्कि ज्ञान और आत्म देखभाल का एक अवसर है। सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे, सबसे कोमल कदमों से आते हैं, जिन्हें हर दिन प्यार और विश्वास के साथ अभ्यास किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोमल आंदोलन के उपहार को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। इसे जयपुर में आपके भाई, केरल में आपके पुराने दोस्त या आपके पड़ोसी तक पहुंचने दें, जो भी अकड़ी हुई पीठ के साथ उठता है। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आखिरकार अस्पतालों में नहीं, बल्कि घरों में, शांत कोनों में, सुबह की रोशनी में, विश्वास के साथ प्रतिदिन अभ्यास की जाने वाली एक छोटी आदत की लय में शुरू होता है। इसकी कल्पना करें, एक भारतीय सुबह, आपके बरामदे में कोमल धूप आ रही है, आप धीरे धीरे खिंचाव कर रहे हैं और आपके बगल में गर्म मसाला चाय का एक कप है। यह सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह देखभाल है, यह कृपा है और यह आपके रखने के लिए है।